हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने स्टैटिक्स से ही लिया है। जैसे लास्ट हमने स्टैटिक्स में मीन्स को देखा था, जिनको माध्य भी कहते हैं। आज हम देखेंगे मोड यानी बहुलक। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने मीन में भी आप लोगों को भी ये बताया था और आज मोड में भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पहले से पता होगा कि आपके पास आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। दैट मीन्स कि आंसर राइट है या नहीं है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों को आगे से आगे पता चल सके कि कैसे हमें पहले से ही हम इन आंसर्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे आप आंसर्स पता करेंगे, उस ट्रिक्स को भी मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें और देखें कि कैसे आप आंसर्स खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का आता है तो कुछ इस टाइप से आएगा आपके पास, जैसे 10, 20, 10, 30, 40, 30, 30, 40। ये कुछ वैल्यूज दे देंगे वो और बोलेंगे फाइंड द मोड। अब आपको इसका मोड निकालना है। तो सबसे पहले ये जो डिजिट्स हैं आपके पास, इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, या डिसेंडिंग बड़े से छोटे में। देखिए मैं असेंडिंग में कर रहा हूँ। जैसे 10 है, 10 के बाद नेक्स्ट क्या है 20, देन 30, देन 40। यही 4 डिजिट है मेरे पास। बाकी तो इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, कितनी कितनी बार हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। 10 कितनी बार है मेरे पास, देखिए 1 2 टाइम। 20 कितनी बार है, 1 ओनली 1 टाइम। 30 देखिए 1 2 3 टाइम। 40 कितनी बार है, 1 2 टाइम। तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आएगा, वही आपका मोड हो गया। क्लियर, मतलब इनमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो मोड होता है। हमने देखा कि 10 2 टाइम्स था, 20 ओनली 1 टाइम था, 30 3 टाइम था और 40 2 टाइम्स था। तो चूंकि 30 जो है हमारे पास वो 3 टाइम है, इसलिए इसका मोड हो गया। ठीक है, तो मोड, आप मोड क्या निकालेंगे, ये मोड को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स मोड इज 30। फ्रीक्वेंसी हमेशा ये बताती है हमें कि मोड कौन सा होगा। तो मोड क्या है, यहाँ पे देखिए 3 टाइम कौन आ रहा है, 30। तो योर आंसर इज 30। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, या आपके एग्जामिनेशन में जैसे कंपटीशन वगैरह में आप बैठे हैं, ये क्वेश्चन दे दिया, देखिए कितना इजी है कि इसमें से सिर्फ मुझे मोड निकालना था। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मेरा मोड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चंस पे। देखिए अगर हम बड़े क्वेश्चंस को करते हैं तो वो किस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पहले से बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए फैमिली साइज दे रखी है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज आ गई 2 3 6 5 4। अब हम इसमें से क्या फाइंड आउट करना है हमें, मोड या बहुलक। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया, हमने क्या देखा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा मोड होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की। तो ये आपका मोड हो गया। तो इस वाले को आप ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ठीक है, क्लोज करते ही अब आप देखिए इसमें से अब आप क्या करेंगे, ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया, देखिए इसमें F1 F0, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सिंपल वे में आप इसको करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपने किया, ये जो आपने बहुलक वाला जो आपने ब्रैकेट में लगाया, ये हमेशा F1 0 को दिखाएगा। इसके ऊपर वाला F0 की वैल्यू होगी और नीचे F2। नहीं आ रहा, देखिए सीक्वेंस देखिए बन गया F0 F1 F2। जो हमारा बहुलक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा F1 होगी, उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। आ गई तीनों वैल्यू, देखिए सीक्वेंस बन रहा है F0 F1 और F2। और ये जो इसकी सबसे जो लोअर लिमिट है, दैट इज ये L हो गया आपका। लोअर L मीन्स लोअर लिमिट। तो जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन आपने बहुलक की बनाई है, उसमें जो सबसे लोअर लिमिट है वो L को रिप्रेजेंट करेगा। और क्या चाहिए मुझे, इसमें देखिए मुझे एक H और चाहिए। H का तो मैंने पहले भी जब हमने मीन किया था कि इनका कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो H कितना हो गया आपके पास, 10। बस इतनी सी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखिए मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1।
अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमने यहाँ तक देखा था 2f1 माइनस f0 माइनस f2 है ना, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय h। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। हमारे पास सबसे पहले l लोअर लिमिट क्या थी देखिए आपकी l 20, ये रहा 20 प्लस अब फॉर्मूले में f1 कितना है आपके पास देखिए 6, ये रहा f1 6 माइनस f0 3 अपॉन 2f1, तो 2f1 का मतलब मल्टीप्लाई f1 की वैल्यू कितनी थी 6 माइनस f0 कितना है आपके पास 3 माइनस f2 कितना है आपके पास 5 ब्रैकेट क्लोज h कितना है आपके पास 10। ठीक है, मैंने सारी वैल्यू देखी जहां जहां f1 है f0 f2 है मैंने उनको पुट कर दिया है वैल्यू को। मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूं, इस वैल्यू को आपको टच नहीं करना है, इसको लास्ट के लिए रखिए, बाकी सबको सॉल्व कर दीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया तो 3, बिगर का साइन प्लस का 6 है इसलिए प्लस का 3 रहा। जिन बच्चों को प्लस माइनस में प्रॉब्लम आती है मैं इसलिए इतना इजी वे में बता रहा हूं, आप ढंग से देखिए कि जो भी प्लस माइनस किया जो बिगर का साइन होता है वो हमेशा आता है अपॉन 2 6 12। देखिए माइनस 3 माइनस 5 तो माइनस माइनस के हैं तो माइनस का 8 हो गया ना, 5 और 3 8, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू 10। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास 20 प्लस ये तो 3 है अपॉन में 12 में से 8, वापस से देखिए प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गया तो 4, बिगर का साइन प्लस का है तो प्लस इनटू 10। अब देखिए ये 2 की टेबल से दोनों कट हो सकते हैं मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, तो कट कर दीजिए 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये कट नहीं हो रहा, मैंने फिर कहा था कि इसको आपको टच नहीं करना है, 20 वाली जो लाइन है ये एज इट इज चलते रहने देना है आपको। देखिए तो 20 प्लस 5 3 सा कितने हो गए 15 अपॉन में कितना है आपके पास 2, अब 2 से इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया देखिए 2 7 जा 14, 1 चला गया 0.25 जा 10, या 15 का हाफ 7.5 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो 20 और 7.5 कितने हो गए आपके पास 27.5 इज योर मोड। देखिए कितने इजी वे में हमने निकाल दिया। अब ये आंसर राइट है या नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप चेक कर सकते हैं, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। हमने जो ब्रैकेट्स बनाया था वो आंसर कितने की मिड में आना चाहिए था 20 से 30 के बीच में, और आपका आंसर आप देख सकते हैं कितना आया 27.5। दैट मीन्स कि ये इसके बिटवीन में ही है, ये आंसर आपका एक्यूरेट है। तो इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में जो भी आप फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइन बना रहे हैं बस आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर आपके इसी के बिटवीन में आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिक्स है, इससे आप आपके 5 या 6 मार्क्स को एज इट इज सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इस प्रोसेस को और मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने लोअर लिमिट थी 20, तो मैंने देखिए यहां से लोअर लिमिट 20 डाली, f1 की वैल्यू +6 थी मैंने +6 डाला, f0 की वैल्यू -3 थी मैंने -3 डाला। देखिए f0 देखिए 3 है, देखिए 3 डाला, माइनस था माइनस लगाया, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा है वैसे ही। अब देखिए 2f1 है तो f1 की वैल्यू 6 थी तो 2 × 6 किया मैंने, फिर माइनस है तो माइनस, फिर f0 3 है तो 3, फिर माइनस माइनस, फिर f2 है 5 तो 5। मैथ्स में जैसे वो कह रहा है वैसे ही करिए। देखिए जहां माइनस है मैं माइनस लगा रहा हूं, जहां वैल्यू है वहां मैं वैल्यूज देता जा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 गया तो 3। नेक्स्ट 6 2 जा 12, माइनस माइनस के थे तो प्लस हो गया, माइनस माइनस का -3 -5 माइनस का 8, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर वही मल्टीप्लाई 10। मैंने कहा था मैं इसको टच नहीं करूंगा, बस मुझे इसी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए 3 तो अपनी पोजीशन पे ही था, 12 में से 8 गया तो 4, 2 से ये दोनों कट हो रहे थे तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा 15, 15 अपॉन 2 से इसको कट कर दिया मैंने, 2 से कट होते ही ये जो वैल्यूज थी मेरे पास ये वैल्यू आ गई 7.5, 20 + 7.5 आंसर इज 27.5। तो इस तरह से आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप मोड के क्वेश्चन को, इस बहुलक के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको, और आपको आंसर भी पता होगा कि हमेशा आंसर आपका जो आपने बहुलक या जो आपने मोड बनाया है उसकी जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट है उसके बीच में ही आंसर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसे ही ट्रिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।